जी, मैं मीडिया के माध्यम से जिस मीडिया के माध्यम से जूही और कलीम ने मुझ पे आरोप लगाया है कि ये आदमी दबंग है, चरित्रहीन है, औरत के साथ दुष्कर्म करता है, औरत के साथ छेड़छाड़ करता है, मैं उसी मीडिया के माध्यम से, मैं आप लोगों के ही माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार सुगौना ग्राउंड लेवल पे जाकर के जिस लोग खुद से इस चीज का तहकीकात कीजिए कि चरित्रहीन कौन है, कल्लू है या जूही उर्फ शाहिद है। आप वहां पे जाइएगा, लोगों से पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जूही का अपने घर में क्या वैल्यू है। क्योंकि मैं बोलूंगा तो आरोप हो जाएगा या गलत हो जाएगा कि भाई ये इसमें क्या ये आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाकर के सुगौना में बसोली पंचायत में लोगों से पता कीजिए कि जूही और पप्पू जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी बहन के पति हैं पप्पू उर्फ मुमताज, उनके बारे में लोगों से पता करें कि उनका चरित्र कैसा है और मेरा चरित्र कैसा है। जूही ने जो आप पर आरोप लगाया है कि कल्लू की वजह से गांव एवं पूरे पंचायत में भय का माहौल बना रहता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने मुझ पे जो आरोप लगाया है मीडिया के माध्यम से ही, तो मैं मीडिया के माध्यम से ही मैं आप लोगों के जरिए मैं एक समाज को और पूरे प्रशासन विभाग को, चाहे जो भी हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कोई भी हो, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि भय का माहौल मैं नहीं, भय का माहौल जूही के द्वारा पंचायत में बनाया गया है। क्योंकि जूही अपनी बीवी और 4 बच्चे को रहते हुए, जो उनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र 17 साल है, उस बच्चे को रहते हुए 2020 में एक कह सकते हैं कि एक नौजवान 17-18 साल की लड़की से उन्होंने शादी कर लिया सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। एक अगर अच्छे आदमी होते तो जो जिनका बच्चा 17-18 साल का लड़का हो जाए वो इस तरीके की नीच और गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते हैं। कल्लू चाहता है कि सुगौना हमारे नाम से जाना जाए, ये आरोप आप पर लगाया गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, जब आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छी गाड़ी चढ़ते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, तो लोग अपने आप आपको जानना चालू कर देते हैं। यही चीज है कि भगवान ने, अल्लाह ने आज हमें दिया है तो हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। इसी का जलन उन लोगों को है और यही वजह है कि वो लोग हमें मीडिया के माध्यम से या 4 औरतों को हायर करके मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मुझे जलील कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मैं चाहूंगा आप ही मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि उन तक ये मैसेज जाना चाहिए, जो लोग हमें बदनाम करने के लिए उतावले हो रहे हैं या जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए, कि किसी एक आदमी के आरोप लगा देने से एक आदमी गलत नहीं हो जाता है। जूही ने यह भी आरोप लगाया आप पे कि ये मेरे मियाँ बीवी का मामला है, कल्लू को क्या आवश्यकता था मेरे मियाँ बीवी के मामले में दखल देने की, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जूही का जो आरोप है कि ये मेरे मियाँ बीवी का मामला है, तो ये जूही की बीवी को सोचना चाहिए कि हम समाज में किससे मदद मांगे या किससे मदद नहीं मांगे। हमने जूही के मियाँ बीवी में कभी इंटरफेयर, मियाँ बीवी के मामले में हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। भाई वो उनकी पत्नी है, वो उनका पति है, उनको जो करना है करे। हाँ, कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी जो उनकी जो पत्नी है वो हमारे दूर के रिलेशन में लगती हैं, हमारे ममेरे भाई की वो खलिया सास लगती हैं, जूही की जो पहले वाली वाइफ है जिनका घर सरवारा है। तो उन्हीं के माध्यम से हम तक मैसेज आया कि बाबू थोड़ा मदद कीजिए इसकी। तो हम लोगों ने एक पहल भी किया था बैठ करके, लेकिन वो पहल में वो नहीं माने। जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम में बेचारी बहुत खूबसूरत थी, उनकी पहले वाली पत्नी। उम्र ढलता है तो हर कोई बूढ़ा लगता है। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं 30 साल का था, आज मैं 39 साल का हूं। तो क्या ऐसे वक्त पे मेरी बीवी या मैं बीवी का हाथ छोड़ दूं? देखिए, ये उनका जो आरोप है वो सरासर गलत है, समझे ना। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि भाई उन्होंने जो आरोप लगाया है मुझ पे, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे मियाँ बीवी का मामला है। ठीक है भाई, आप मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन जब समाज में आदमी एक दूसरे से मदद मांगने जाता है तो समाज का आदमी एक दूसरे को मदद करता ही करता है। आप भी कीजिएगा, आप भी करते होइएगा, आपके पास भी कोई जाएगा तो उनकी मदद के लिए आप खड़े होइएगा। आपके केस में कुल कितने अभियुक्त थे? अब तक कितने लोग जेल जा चुके हैं? देखिए, मेरे केस में कुल जो 61-20 जिसमें बाबर गिरफ्तार हुआ है उसमें कुल 20 अभियुक्त थे। 8 लोग जेल जा चुके हैं, 4 लोग बेल आउट हैं, एक अभी बाबर 10 तारीख को पकड़ाया है
और 3 लोग हैं, अब्दुल बारिक चचा, शहनवाज उर्फ मुन्ना और अशरफ उर्फ अशरफुद्दीन। ये लोग 10 साल की सजा काट रहे हैं, जो माननीय व्यवहार न्यायालय मधुबनी द्वारा उन्हें 10 साल की सजा दी गई है। आखिर आपके परिवार से ही इस तरीके का दुश्मनी क्यों है? देखिए, मेरे परिवार से दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है हम लोगों की उन्नति। जो गांव में जैसे जूही लोग हैं, कलीम लोग हैं, वो लोग तो उन्नति कर नहीं पाए, हमेशा गंदी राजनीति किए लोगों के साथ करते आ रहे हैं। अगर वो अच्छे लोग होते, सज्जन व्यक्ति होते, या एक अच्छे परिवार को बिलोंग करते, या अच्छे समझदार होते, तो वो इस तरीके की नीच हरकत हमारे साथ करते ही नहीं। 4 बार हम पे जानलेवा हमला हुआ है, मैं आपको साक्ष्य दे दूंगा। अब मुझे साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, मीडिया के ही माध्यम से आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे साथ किस तरीके का इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, और आज भी मेरे साथ दुर्व्यवहार ही कर रहे हैं। अगर मैं दबंग होता तो जूही ने जो मुझ पे आरोप लगाया है कि मेरी बहन को मुखिया बनने के बाद मुझे अपने घर चाय पे बुलाया और मुझसे कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, गांव के लोगों से मुझे बदला लेना है, मेरे बाप को बहुत सताया, मेरे दादा को बहुत सताया। अगर मैं दबंग होता, उन्हीं के बकौल कि मैं दबंग हो, तो मैं उनसे मदद मांगने क्यों जाता? मैं अपनी दबंगाई मैं खुद दिखाता। कलीम का आरोप है कि मेरे भाई का हीरो जिलानी का सर्विस सेंटर का पेपर व पीएससी सिक्योरिटी का साक्ष्य देने के बाद भी मेरे भाई पर केस कैसे ट्रू हो गया? मैं आपको बता दूं, सन 2020 में 29 मई सन 2020 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका एक सुपरविजन पुलिस पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद सर के द्वारा निकाला गया था, जिसका मैं आपको ज्ञापनांक नंबर बता दूं। मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपसे संक्षेप में। 18/6/2020 को ज्ञापनांक नंबर 116/2020 यह सुपरविजन हुआ था, पहला सुपरविजन देवेंद्र प्रसाद सर के द्वारा, जिसमें दोनों पक्ष के कुल हम तीनों भाई पे भी केस सत्य पाया गया था, और जो हम पे हुआ था 60-20 और 61-20 जो मेरे द्वारा किया गया था, उस पे 20 लोग थे। उसमें जो मैं 20 लोगों का बार बार जिक्र कर रहा हूं, उन लोगों पे भी 20 लोगों पे सत्य पाया गया था। फिर उसके बाद ये लोग इस सुपरविजन से संतुष्ट नहीं हुए, तो पुलिस के बड़े पदाधिकारी आईजी साहब को आवेदन दे करके इस केस का पुनः समीक्षा करने के लिए कहा गया। इस केस का जब समीक्षा हुआ बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, जिसका आप ये कॉपी मेरे हाथ में देख सकते हैं, मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को और प्रशासन का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। ये सुपरविजन की कॉपी 31/1/2021 को आया था। इस सुपरविजन के लिए माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सर खुद आए थे सुगौना। दोनों पक्ष के आदमी को बैठा करके इस केस का सुपरविजन हुआ था, रीसुपरविजन, जो पुनः जांच बोलते हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सबसे पहले बात और आखिरी बात मेरी यही होगी कि जिस तरीके का कलीम के द्वारा या जूही के द्वारा हमारे ऊपर या प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि वो रहिका थाना को हैक कर लिया है, रहिका थाना को खरीद लिया है, रहिका थाना को चलाता है, ये सरासर झूठ है और सरासर गलत है। क्योंकि अगर मैं थाना को या प्रशासन को अगर मैं चलाता तो मुझे 5 साल से इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। अगर मैं दबंग होता और अगर मेरे अंदर दबंगई का अगर ये होता, वो कहते हैं ना कि आपको देख के डर लग जाएगा, वो कलीम ने जो कहा है, आप भी मेरे सामने बैठे हुए, मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूं। डर किस चीज को कहते हैं? ये उस आदमी से जाके पूछिए जिसका 17 हड्डी टूटा हो, जो आदमी 61 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा हो। दबंगई किसको कहा जाता है? उस आदमी से जाके पूछिए जिसके ऊपर 4 बार जानलेवा हमला हुआ हो। मेरे ऊपर 4 बार जानलेवा हमला हुआ है, मेरे परिवार पे। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में मेरे या मेरे परिवार के किसी भी आदमी की किसी भी क्षण, किसी भी समय ये लोग हत्या करवा सकते हैं। क्योंकि मुझे चारों तरफ से लोग यही कह रहे हैं, जो मेरे शुभचिंतक है या जानने वाले हैं, कि भाई आप थोड़ा सतर्क रहिए, आप थोड़ा होशियार रहिए, ये लोग आपके मर्डर का षड्यंत्र रच रहा है।
और ये बात झूठ नहीं है, ये बात हकीकत है। मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं, बार बार विनती कर रहा हूं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे पुलिस की मदद चाहिए, मुझे एक गार्ड दिया जाए। हम मधुबनी के एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं देखिए, अपने जान बचाने के लिए? मैं एसपी साहब से हो सकता है तो कल खुद जाकर के मैं मिलूंगा और मैं एसपी साहब के सामने सारी बातें अपने रखूंगा कि सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अगर आप जिंदा देखना चाहते हैं तो कृपया करके आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराइए। और दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि मैं रहिका थाना के थाना प्रभारी सर का और इस केस के अनुसंधानकर्ता पे जो आरोप लगाया है कलीम ने, मैं प्रशासन से चाहूँगा कि कलीम जैसे लोगों का, जिनका मानसिक संतुलन खो गया है, और जूही जैसे लोगों का, उनको अपने ही खर्चा से सही या प्रशासन के ही जरिए सही उनका एक बेहतर उपचार के लिए उनको कहीं भेजा जाए। क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि एसपी साहब आपके सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करेंगे? देखिए, एसपी साहब स्वतंत्र है, अगर वो चाहें तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ 4 बार हमला हो चुका है। मैं कई बार माननीय न्यायालय में माननीय पूर्व एसपी साहब को भी अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।